वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एज़्योर वेब ऐप डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के ऊपर। डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स को समझने से पहले हम SDLC के कुछ फेज़ को समझ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैं पूरा SDLC एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, बट हम SDLC के 3 फेज़ को ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहला है डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट। तो जब भी हम SDLC की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये 3 बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फेज़ हैं, जिसमें हम डेवलपमेंट और टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट को कंसीडर करते हैं। तो जब भी एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है तो जब उसे एक टीम डेवलपमेंट स्टार्ट करती है तो उसे वो फेजेस में डेवलप करती है एंड उस जो भी फीचर और जो भी नया एप्लीकेशन बन रहा है उस एप्लीकेशन को बनाने के बाद उसे टेस्ट करती है कि वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर मीन्स जैसा वो चाहते हैं वैसा वो काम कर रहा है कि नहीं, और उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो जब भी डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो हम पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करते हैं, और जब हम टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग में जब हम फाइंड आउट करते हैं कि सब कुछ सही है, जो हमने जैसा हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जैसा हम चाहते थे, हम वैसा एप्लीकेशन बना और वैसा ही चल रहा है, तो हम उसे फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि डेवलपमेंट के लिए डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डेवलपर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। एंड टेस्टिंग के लिए हर एक कंपनी में एक टेस्टिंग टीम होती है जो टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी एप्लीकेशन है। और डिप्लॉयमेंट के बाद जब पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोडक्शन में अवेलेबल रहता है तो वो एक बिजनेस यूज़र या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूज़र हैं जो उसको यूज़ करेंगे, उनके लिए हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जब हम 3 स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट की भी बात होती है। डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट मीन्स 3 डिफरेंट URLs, दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सेस करने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे। तो जो डेवलपमेंट करने वाली टीम है वो डेवलपमेंट करने के लिए अपना इंटरनल टेस्टिंग भी करती है। मीन्स अपने एप्लीकेशन को उन्होंने डेवलप किया है तो हो सकता है डेवलपमेंट टीम 4 5 6 लोगों की हो और वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में काम करते हैं। फिर वो अपना पूरा डेवलपमेंट एक जगह, जितना भी उन्होंने डेवलपमेंट किया उसको वो कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, और सर्वर पे डिप्लॉय करने के बाद एक URL पे वो टेस्ट करते हैं कि उन्होंने जो भी डेवलप किया है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। तो एक इन्वायरमेंट तो हमें डेवलपर के लिए बनाना पड़ता है, उसके बाद एक इन्वायरमेंट होता है जिसको हम टेस्टिंग के लिए बनाते हैं। जनरली बहुत सारी कंपनी में आज के डेट पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग भी होती है, जैसे कि SIT सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, UAT यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, या QA क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। तो इसके हिसाब से भी हमें इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो जितने ज़्यादा ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, जितना ज़्यादा हमारा लेयर होगा उतना ज़्यादा हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट बेसिकली 3 इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डेवलपमेंट, एक टेस्टिंग और एक प्रोडक्शन। तो जो डेवलपर है वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का यूज़ करेगा, और जो टेस्टर है वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट का यूज़ करेगा, और जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है वो एंड यूज़र के लिए, मीन्स आखिरी में जब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं और जो एंड यूज़र उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा उनके लिए है। तो जब भी डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद हम जो कोड पर्टिकुलरली टेस्ट कर लेंगे और हम इसको फाइनलाइज करेंगे कि जो भी हमने डेवलप किया है वो प्रॉपरली चल रहा है, तो अब हम उसको एक टेस्टिंग टीम को टेस्ट करने के लिए देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर कोड को यहाँ से हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो जब ये डेवलपमेंट होता है तो हम यहाँ से इस स्टेज में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स हम यहाँ फिर से होस्ट करते हैं और इसके लिए एक नया URL भी हमें मिलता है। तो एक डेव का URL हो गया, फिर एक टेस्टिंग का URL हो गया। फिर जब टेस्टिंग हम करते हैं तो जो भी टीम है वो टेस्ट करने के बाद चेक करती है और मेक श्योर करती है कि सब कुछ सही चल रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है और कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है तो वो हम प्रोडक्शन में भेज देते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ चीज़ें हैं और कुछ बग्स हमें मिले हैं जो फिर से वापस उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, तो हम उसे वापस से डेव टीम को सब रिपोर्ट करते हैं। डेव टीम फिर से उसके ऊपर काम करके उसे वापस से टेस्ट इन्वायरमेंट पे भेजती है, एंड उसके बाद फिर से टेस्टिंग होता है और वो वापस से अगर सही चल रहा है तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पे डेव, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन 3 डिफरेंट डिफरेंट URLs हैं जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन काम करेंगे। तो
पर्टिकुलर जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वेब एप्लीकेशन में भी हम ऐसा स्टेजिंग इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स बना सकते हैं और उनमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। सो डिप्लॉयमेंट स्लॉट को हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स हम यूज़ कैसे करते हैं, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स को कैसे हम वेब ऐप में कॉन्फ़िगर करेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो आगे इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है। होप जो भी हमने अभी डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर इस डिस्कशन को लेकर किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा वो क्वेश्चन को। इवन एज़्योर डेवलपमेंट स्लॉट जो है वेब ऐप में, उसके बारे में जो डेफिनेशन कहती है एज़्योर कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट को होस्ट करना चाहते हैं तो आप सेपरेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बना सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग अ डिप्लॉयमेंट स्लॉट और उनको होस्ट कर सकते हैं और उनके लिए आपको डिफरेंट यूआरएल्स मिलेंगे। तो आगे हम इसका प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में, प्लीज़ प्रैक्टिकल को जरूर देखिएगा। आइए हम डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स को प्रैक्टिकली देखते हैं। डिप्लॉयमेंट स्लॉट का ऑप्शन आपको आपके लेफ्ट हैंड मेन्यू में डिप्लॉयमेंट के अंदर ही मिलता है, डिप्लॉयमेंट स्लॉट। डिप्लॉयमेंट स्लॉट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो ऐप सर्विस प्लान है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए या प्रीमियम होना चाहिए। मीन्स S1 से ऊपर या S1 या प्रीमियम होना चाहिए। तो अगर आप अपना सर्विस प्लान जो है आपने एक्टिवेट किया है वो चेक करना चाहते हैं तो आप ओवरव्यू में जाके चेक कर सकते हैं। ओवरव्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐप सर्विस प्लान मिलेगा। ऐप सर्विस प्लान पे क्लिक करने पे ये आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे लेके आएगा और यहाँ पे आप अपनी सर्विस प्लान के प्राइसिंग प्लान को देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक लिस्टिंग पे लेके जाएगा जहाँ पे सारी सर्विस प्लान है उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो रखी होगी। देखिए यहाँ पे सारी सर्विस प्लान की लिस्टिंग हो रखी है। अभी जिसके आगे चेक बॉक्स आ रहा है वो वाला सर्विस प्लान मैंने एक्टिवेट कर रखा है जो है स्टैंडर्ड। यहाँ पे 2 फिल्टर व्यू है, आप फीचर के हिसाब से और हार्डवेयर के कैपेसिटी के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। लास्ट कॉलम में आपका मंथली कॉस्ट दिखाया है और उसके पहले वाले कॉलम में आपका आवरली कॉस्ट लिखा हुआ है। तो ये अगर आप यहाँ ऊपर कैटेगरीज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखिए डेव एंड टेस्ट। इस कैटेगरी को आप पूरा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे डेव एंड टेस्ट लिखा है और इसके नीचे यहाँ पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो जो डेव एंड टेस्ट है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो सर्विस प्लान है उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कस्टम डोमेन और ऑटो स्केलिंग वगैरह क्या क्या एने हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए और स्टैंडर्ड से आप उसके ऊपर प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप बेसिक CRDR इनमें से कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर लीजिएगा और वापस से डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे आ जाइएगा। आपके एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, डिप्लॉयमेंट स्लॉट मिलेगा, डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे आ जाइएगा। डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें एक ऐड स्लॉट का बटन मिल रहा होगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एप्लीकेशन होस्टेड है उसको एज अ प्रोडक्शन ट्रीट करता है जो पर्टिकुलर एज़्योर वेब ऐप है। तो अभी आपको 2 नए इन्वायरमेंट बनाने हैं, डेव एंड टेस्टिंग और प्रोडक्शन हमारे पास ऑलरेडी। तो हम 3 इन्वायरमेंट पे चेक करेंगे। तो जो अभी हमारे पास प्रॉड है उसको हम एज अ डेव ट्रीट कर लेंगे और डेव में उसको होस्ट कर देंगे। फिर हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और उसको हम फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट में डालेंगे, फिर उसी को हम प्रॉड में स्वैप करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आइए डिप्लॉयमेंट स्लॉट ऐड करते हैं। तो मैं सबसे पहले डेफ के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डेफ चूज़ कर रहा हूँ और मैं अभी किसी तरीके की क्लोनिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका डेव इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है तो मैं तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डिप्लॉयमेंट स्लॉट हमने ऐड कर लिया है, एक डेव एंड टेस्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिफरेंट यूआरएल जनरेट हुआ है। तब अगर इस यूआरएल पे आप क्लिक करेंगे तो हमको ये एक सेपरेट वेब एप्लीकेशन पे लेके जाएगा, ऐसा हमको ट्रीट होगा बिकॉज ये सारा सेटिंग आपको दिखेगा कि एक वेब एप्लीकेशन है बट एक्चुअल में ये एक सेपरेट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है उस वेब ऐप के अंदर। अगर आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन करेंगे तो आपको एक डिफ़ॉल्ट पेज मिलेगा जो एक जनरली नया वेब ऐप बनाने पे मिलता है। तो एक तरीके से एक नया फ्रेश वेब ऐप ही है। इस डिप्लॉयमेंट स्लॉट पे हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो आइए विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स को
देखते हैं कि कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स पे ऐड करने से पहले हम एक काम करते हैं, हमारे इंडेक्स पेज में एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने डिप्लॉय किया है। तो ये नीचे वाला टेक्स्ट मैं हटा रहा हूँ जहाँ पे वेलकम लिखा है, उसके बगल में मैं यहाँ पे वर्जन 1 करके एडिट कर देता हूँ और मैं इसे सेव करता हूँ। हम एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि ये एडिट जो हमने किया है ये रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं। देखिए वेलकम वर्जन 1 यहाँ पे दिखा रहा है हमको, तो जो हमने चेंज किया है वो रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो अभी मैं इसको पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टॉप करूँगा और अब हम इसको वापस से पब्लिश करके बिल्ड करेंगे। पब्लिश पे जाएंगे, न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे एज्योर पे, फिर एज्योर वेब ऐप सर्विस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा दोनों यहाँ पे जो दो वेब ऐप हमने ऐड किया था दोनों दिखा रहा है। अभी सेकंड वाले पे हमने स्लॉट्स ऐड किया था उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स मिलेंगे। तो देखिए डेव एंड टेस्ट जो हमने ऐड किया है यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं डेव पे अभी फ़िलहाल के लिए डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ। क्लोज करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। बिल्डिंग स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन का। ये कुछ सेकंडों में डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, फिर हम उस पर्टिकुलर यूआरएल को चेक करेंगे जो चेंजेस हमने वर्जन 1 वाला किया था वो वहाँ रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब भी डिप्लॉयमेंट हो जाए। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पे मैसेज देख पा रहे हैं सक्सेसफुली डिप्लॉयड। तो आइए हम उस पर्टिकुलर यूआरएल को रिफ्रेश करके देखते हैं कि जो हमने चेंज किया था। देखिए यहाँ पे वर्जन 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स हमने जो डिप्लॉय किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा है। अब हम कंसीडर करके चलते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा डिप्लॉयमेंट स्लॉट है उसके चेंजेस को हमको दूसरे इन्वायरमेंट में पुश करना है। तो आप यहाँ पे एक स्वैप का ऑप्शन देख रहे होंगे, तो जब आप स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन का ऑप्शन पूछेगा कि आपको कहाँ से कहाँ कोड डिप्लॉय करना है। तो अभी हमारा जो सोर्स है वो डेव है, डेव से प्रॉड दिखा रहा है, बट हमें अभी चाहिए कि हम टेस्ट इन्वायरमेंट में डालना चाहते हैं। तो जो हमारा वर्जन 1 वाला जो यूआरएल है, जो हमारा टेस्ट वाला यूआरएल है, पहले हम उसको टेस्ट कर लेते हैं कि उस पर अभी क्या हमें दिख रहा है। तो इस पर राइट क्लिक करके, सॉरी इस पर क्लिक करके इसके यूआरएल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यूआरएल को ओपन कर रहा हूँ टेस्ट वाला। इस पर हमें डिफ़ॉल्ट पेज मिलना चाहिए बिकॉज हमने अभी तक इसमें डिप्लॉयमेंट नहीं किया है। देखिए हमको अभी डिफ़ॉल्ट पेज मिल रहा है इसमें। अब मैं वापस से अपने वेब ऐप पे आ जाऊँगा, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स में आ जाऊँगा, स्वैप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डेव को एज अ सोर्स सेलेक्ट कर लूँगा और डेस्टिनेशन करूँगा टेस्ट को। तो अभी मैंने स्वैप पे क्लिक किया है, अभी स्वैप परफॉर्म कर रहे हैं। स्वैपिंग में थोड़ा टाइम ले सकता है बिकॉज जो भी डिप्लॉयमेंट डेव में हुआ है वो सारे कंटेंट को वापस से टेस्ट इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करता है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जब भी डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो जाए तब हम मिलते हैं। देखिए सक्सेसफुली स्वैपिंग हो गई है। अब स्वैपिंग होने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम जाके इस यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं जो हमारा टेस्ट यूआरएल है। तो टेस्ट यूआरएल पे भी आप देख रहे हैं तो वर्जन 1 रेप्लिकेट हो गया है। अब हम इसको प्रॉड पे मूव करेंगे। प्रॉड पे मूव करने के लिए भी आप सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। स्वैप पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे डेव के बदले टेस्ट इन्वायरमेंट सेलेक्ट कीजिए और टारगेट में प्रॉड सेलेक्ट कीजिए और स्वैप पे क्लिक कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं हमारी प्रॉड इन्वायरमेंट की भी स्वैपिंग सक्सेसफुली हो गई है। तो अगर हम जाके यहाँ पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमको यहाँ पे न्यू वर्जन वाला एप्लीकेशन रेप्लिकेट होके मिल गया है। तो इस तरह से आप डिप्लॉयमेंट स्लॉट का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट आइसोलेटेड इन्वायरमेंट को स्वैप करने के लिए और SDLC के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो
अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम मोटिवेट होकर और वीडियो बनाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।